संतों, भक्तों, सतियों, जतियों, वीर वीरांगनाओं की धरती राजस्थान जोधपुर से संत कृपाराम कारामजी राम। साथियों, श्रोताओं, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, नैनीबाई का माहिरा आदि कथाओं के माध्यम से तो मैं आपसे मिलता ही हूं, पर आज मिलने का विषय कुछ और है। मैं युवाओं से बात कर रहा हूं, तो आज युवाओं की बात करूंगा। युवा माने क्या? जवानी माने क्या? आजकल तो फटी जींस पहन करके घूमना, मुंह से सिगरेट का धुआं निकालना, शराब की बोतलों में गम को भुलाना, क्लब पार्टी में जाकर ड्रग्स एंजॉय करना, हमारी संस्कृति और चरित्र का सत्यानाश करने वाले फिल्मी एक्टरों को फॉलो करना, उल्टी सीधी डायलॉग बाजी करके रील बनाना और रात रात भर मोबाइल में आंखें गड़ा करके नजरें और समय बर्बाद करना ही जवानी हो गई है। पर अपने आप से पूछिए, क्या इसी का नाम जवानी है? क्या जवाब मिला? जब युवा अपनी पहचान, अपनी शक्ति को भूल जाता है और भटक जाता है, तो उसे आज के दिन याद दिलाया जाता है। जी हां, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और यह किसी फिल्मी एक्टर की स्मृति में नहीं, बल्कि आज ही के दिन सन 1863 में कलकत्ता में माता भुवनेश्वरी देवी की कोख से जन्मे, पिता विश्वनाथ दत्त के साये में पले, श्री रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद में खिले युवा ऊर्जावान स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में मनाया जाता है। आज भी, अर्थात 160 साल बाद भी एक सन्यासी इतना प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि उसी ने युवा होने का सही अर्थ बतलाया था। फौज में जब कहा जाता है पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ते ही प्रथम व्यक्ति अंतिम और अंतिम व्यक्ति प्रथम हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कभी अभिमान मत करना। पर स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि स्वाभिमान कभी मत खोना। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। उन्होंने कहा था, उठो मेरे शेरों और इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। नहीं, बल्कि तुम एक अमर आत्मा हो, तुम स्वच्छंद जीव हो, तुम धन्य हो, तुम सनातन हो। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ, सारी जवाबदारियों को अपने सर पर ओढ़ लो और समझो कि अपनी नसीब के रचयिता तुम स्वयं हो। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। उन्होंने तो कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, पर वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते रहते हैं कि अंधकार बहुत है। मेहनती बनो, अपनी आंखें खोलो। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं रहते, और जो करते हैं जी जान से मेहनत, उनके सपने अधूरे नहीं रहते। कभी निराश नहीं होना, खड़े हो तो पेड़ की तरह और गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उग कर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। और उन्होंने यह भी कहा था, जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, वो ईश्वर पर भी भरोसा नहीं कर सकता। चरित्र निर्माण की शिक्षा दी थी स्वामी जी ने। उनका कहना था, फूलों का सार इत्र है और जीवन का सार चरित्र है। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी जी ने किया था। पहले तो उनको बोलने का समय नहीं दिया गया। वहां के लोगों ने सोचा, ये सन्यासी क्या बोलेगा, मजाक उड़ाया था। लेकिन स्वामी जी ने एक जगह कहा है कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसे ही दुनिया के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो उनका भी मजाक तो उड़ा और अंत में 2 मिनट का समय दिया गया, मात्र 2 मिनट का समय। लेकिन 2 मिनट में उन्होंने जो किया, अभी तो मात्र संबोधन के 5 शब्द ही बोले थे और अमेरिका उनका कायल हो गया।
पूर्व वक्ताओं में से जो कोई नहीं कर सका वो उन्होंने कर दिखाया। 5 शब्द क्या थे मालूम है? उन्होंने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना बोलना हुआ और 2 मिनट तक तो तालियां ही बजती रही। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। स्वामी जी ने व्यवस्थापकों से कहा, तालियों में ही पूरे हो गए 2 मिनट। पर व्यवस्थापकों ने कहा, स्वामी जी यू आर अनलिमिटेड, क्योंकि भाइयों और बहनों किसी वक्ता ने नहीं कहा था। और ये भाइयों बहनों तो तब ही निकलता है जब दिल पवित्र हो, भावनाएं पवित्र हो। स्वामी जी के व्यक्तित्व से, शरीर सौष्ठव से, उनके प्रवचन से एक महिला तो इतनी प्रभावित हो गई कि उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, स्वामी जी मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं। स्वामी जी सोचने लगे, मैं आया हूं योगियों के देश से और यह है भोगियों का देश, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने सोचा, अरे मैं तो त्रिभुवन गुरु त्रिलोचनधारी शंकर के देश से आया हूं, जो स्वयं कामारी हैं, अपने तीसरे नेत्र से जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था। मैं उस देश से आया हूं जिस देश का नौजवान देवव्रत ये भीषण प्रतिज्ञा करता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और वो भीष्म कहलाता है। मैं उस देश से आता हूं जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के दास श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? मैं वासना में कैसे बह सकता हूं? महिला ने कहा, स्वामी जी आप तैयार हैं? स्वामी जी ने कहा कि यह तो मुश्किल है। उसने कहा, मुश्किल ही तो है, असंभव तो नहीं। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो महिला को लगा ये मुझसे विवाह करने को तैयार हो चुके हैं। पर स्वामी जी ने कहा, आप मुझसे मेरे जैसा पुत्र चाहती हैं? हो तो सकता है, पर वैसे नहीं। ऐसे कैसे? स्वामी जी बोले, लोचन 3 धारी हैं, काम जिससे कपाता है, जाह्नवी जननी जिसकी जो पितामह भीष्म कहता है। उपासक राम का हूं, काम का मैं हो नहीं सकता। उपासक राम का हूं, काम का मैं हो नहीं सकता। आज से पुत्र तेरा हूं और तू मेरी माता है। स्वामी जी ने कहा, इसके लिए विवाह करने की क्या जरूरत है? आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं और तू मेरी माता है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय चरित्र। ये चरित्र निर्माण की शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। युवा मित्रों, अगर तुम भारतीय होने का गौरव प्राप्त करना चाहते हो तो इन्हें फॉलो करिए, इन्हें पढ़िए, महापुरुषों को, देशभक्तों को पढ़िए। यही हमारी दौलत है। इसी से भारत जिंदा है और रहेगा। वरना तो एक समय था जब यूनानी सेना के रण प्रयाण के दर्प से पूरा संसार कांप उठता था, पर आज वह कहां है? आज तो उसका कोई चिन्ह मात्र भी दिखाई नहीं देता। यूनान देश का गौरव आज अस्त हो गया है। एक समय था जब प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के ऊपर रोम की सेनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम के नाम से पृथ्वी कांप उठती थी। पर आज रोम का कैपिटल एंड पहाड़ एक भग्नावशेष का ढूंढ मात्र रह गया है। जहां कभी सीजर राज्य करता था, वहां आज मकड़ी जाल बुनती है। और इसी प्रकार कितने ही समान वैभवशाली राष्ट्र उठे और गिरे। विजयोल्लास और भावावेशपूर्ण प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित राष्ट्र जीवन बिताकर सागर के तरंगों की तरह उठकर फिर से गिर गए। पर भारत जिंदा है। क्यों? यूनान ओ मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ तो बात है भारत में। क्या है वो बात? याद रखिए, फटी जींस
शराब की बोतल, सिगरेट का धुआं, अनर्गल डायलॉग बनाने से भारत जिंदा नहीं रह सकता। भारत की जवानी अगर स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करेगी, राष्ट्र के महापुरुषों को फॉलो करेगी तो जिंदा रहेगी। और जिस दिन भारत की जवानी जिंदा रहेगी तो भारत निश्चित रूप से जिंदा रहेगा। आप सबने मुझे सुना, इस पर चिंतन करिएगा। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।